शुक्र है सारे कपड़े सूख गए, नहीं तो बरसातों में तो 4-4 दिन तक कपड़े ही नहीं सूखते, फिर मुश्किल हो जाती है। मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, पर मैं बोलूंगा क्या? ये लोग मुझे अरेस्ट ना करा दें। पर ये दिल भी तो नहीं मानता ना, ले ही आया उसके दरवाजे पे। कुछ बात तो है उसमें। लगता है मैं काफी देर सो गई, बुखार भी कम ही लग रहा है। सृष्टि और जानकी पता नहीं कहाँ चली गई। सृष्टि, जानकी, लगता बहन जी उठ गई। कोई नहीं, एवे मेरे कान बोलते रहते हैं, पागल ही हो गई हूं मैं तो। जानकी, अरे बहन जी आप क्यों उठ गए? मैं आ ही रही थी आपके पास। अरे सृष्टि पता नहीं कहाँ चली गई, तू भी वहाँ पे नहीं थी, और वैसे भी इतनी देर आराम कर लिया है ना, तो मुझे लगता है बुखार भी उतर गया। लेकिन एक बात तो बता कि सृष्टि कहाँ है? रब जाने किथे गई है, बता के नहीं गई। पर आप क्यों उठ के आ गए? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करना था ना। नहीं, अब बुखार इतना नहीं है। मेरा मन करा कि मैं प्रीता को फोन लगाकर उससे बात कर लूं। आज उसकी मुंह दिखाई का फंक्शन है, तो मुझे खुद ही याद आया कि मैंने तो उसे कहा है कि जब फंक्शन खत्म हो जाए तो खुद ही फोन कर लेना। फिर भी माहिरा आज उस घर में नहीं है और प्रीता का फंक्शन हो रहा है। कितनी खुश होगी मेरी बच्ची। लेकिन ये सृष्टि, इसने तो मना भी किया था मैं फंक्शन पे नहीं जाऊंगी, मम्मा आपके पास ही बैठी रहूंगी। तो कहाँ चलेगी? तुझे बता के गई है क्या? बता के तो नहीं गई, पर हो सकता कोई जरूरी काम पड़ गया होगा, आ रही होगी बस, आप टेंशन नहीं लेना। पूरा टाइम ही वेस्ट हो गया। मैं तो यहाँ वो शूटर शेरनी को मिलने आया था, वो है ही नहीं घर पे। हाँ हेलो सैमी, सुनो मैं सेकंड फ्लोर पे आ गई हूँ, अभी किस साइड आना है बताओ तो सही मुझे। एक्सक्यूज मी सिस्टर, यस, आपको पता है डॉक्टर शेफाली का कैबिन कहाँ है? वहाँ वो। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, रुको। यहाँ देखो सृष्टि। अरे एक मिनट, मेरी दी दिख गई मुझे। ओके बाय। आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके हाँ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तू यहाँ कैसे, और तुझे किसने बताया? अच्छा समय ने बताया। तूने किसी को घर में तो नहीं कहा ना? क्या बात कर रही होती? नहीं कहा मैंने किसी को। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मैंने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की जब माहिरा आईसीयू में थी, लेकिन किसी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, ना डॉक्टर के पास जाने दिया, बात तक नहीं करने दी। और जिस तरह से माहिरा की माँ रमोना आंटी लूथरा फैमिली में आकर बात कर रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि सब कुछ स्टेज्ड है, प्लान्ड है, सोच समझ कर आई है कि उन्हें क्या बोलना है। तो मेरी बात समझ रही है? मेरा मतलब है कि ऐसे लग रहा है जैसे फंसाया जा रहा है। डॉक्टर, लेकिन ये तो कहीं और जा रही है। उन्हें उनके कैबिन में जाने दो, फिर बात करते हैं। आप चल। ये तीनों तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मुझे किसी भी हालत में इनसे पहले पहुंचना पड़ेगा। Excuse me, can you tell me मिस माहिरा खन्ना किस रूम में? सॉरी सर, उनसे सिर्फ उनकी फैमिली मिल सकती है अभी, जिनसे वो अभी कनेक्टेड है, खन्ना या लूथरा फैमिली। और उस फैमिली से करण लूथरा यहाँ है अभी। उस फैमिली के सिवा हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते, इवन मीडिया का कोई पर्सन अलाउ नहीं कर रहे हम, तो आपको भी। मुझे भी अलाउड है मैम, मैं मिस माहिरा खन्ना का जीजू। ओके सर, यू कैन गो। वो अभी आईसीयू 3rd फ्लोर में। 3rd फ्लोर? यस सर। Which way? सर जस्ट This way? यस सर। Thank you. थैंक यू सर। यू गिल्ली डंडा प्लेयर, तेरी गिल्ली उड़ाने वाला डंडा आ रहा है।
तेरी लाइफ कॉस्टली डेंजर तो अब आ रहा है। थैंक गॉड जल्दी पहुंच गया। दी। अरे आप कहाँ जा रहे हो? आप डॉक्टर से अभी नहीं मिल सकते हो। डॉक्टर बहुत ज़्यादा बिजी है एंड हेक्टिक स्केड्यूल है, और वैसे भी हमारे हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स नहीं आए हैं, तो मैं सारा मैनेज कर रहा हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केसेस की फाइल अभी पड़ रहा है, तो आप प्लीज़ बाद में मिल लीजिए, अभी नहीं मिल सकते। अरे आप लोग यहाँ? ऋषभ जी, लॉयर से बात हो गई? हाँ, वो लॉयर से भी फोन पर बात होगी, पूरी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पर आप लोग यहाँ पर सब फैमिली कहाँ पर है? यहाँ पर वो आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पीक विद द डॉक्टर, लेकिन अभी वो बिजी है। आओ फिर सब लोग फैमिली को मिलते हैं, उधर चलते हैं। आइए। समीर, सृष्टि, मुझे ऐसा लग रहा है कि माहिरा को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगी। इनफैक्ट जो माहिरा ने किया है ना, उसका असर माहिरा से ज्यादा मुझे करण पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब मुझे डर लग रहा है कि माहिरा की वजह से करण ना फंस जाए। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों यहीं रहो, मैं जाती हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर रुककर डॉक्टर पे नजर रखो। जैसे ही वो कैबिन से बाहर आते हैं या कहीं कॉरिडोर में दिखती है, तो उनसे बात करने की कोशिश करो। पूछो कि माहिरा ने ऐसा क्या किया था, इस वक्त उसकी क्या हालत है और आगे क्या होने वाला है। मतलब जितनी डिटेल हो सकती है उतनी डिटेल निकालने की कोशिश करो, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। समझ गई ना सृष्टि? डोंट वरी थी, आपने बोला और समझो काम हो गया। ओके? हाँ भाभी, आप टेंशन मत लो, हम डॉक्टर से बात करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप फैमिली के पास जाओ, हम यहाँ संभालते हैं। ठीक है, चलो बाय। करण, तुम ठीक हो? या, I'm fine. तो फिर इतने परेशान क्यों लग रहा है? मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी तुम्हारे दिमाग और दिल में चल रहा है तुम मुझे बता दो, सो दैट तुम्हें इतनी टेंशन ना हो। वो एक्चुअली पुलिस ने अरेस्ट, तो तुमने बचा लिया। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? प्रीता, मैं कह रहा हूँ कि in short, I just want to say that thank you. मैंने तो पुलिस से वही कहा जो सच था। और तुम बिल्कुल परेशान मत हो। इंसान परेशान होता है तो सबसे पहले उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसके बाद सिचुएशन, फिर हालात, और हमें कुछ भी खराब नहीं करना है, सब अच्छा रखना है।
किसी ने सच कहा है, रिश्तों की परख मुसीबत के समय में ही पता चलती है। जब मुसीबत आती है तभी दिल के रिश्ते करीब आते हैं। सच्चे और पक्के रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं और कच्चे रिश्ते बिखर जाते हैं। हीरामन, जैसे डॉक्टर आके हमें बताते हैं कि पेशेंट को होश आ गया है, हमें सबसे पहले उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। रेडी रहना। हो सर, मैं रेडी है। इस लड़की का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए। वाह 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 वाह, क्या सीन है। पूरी लूथरा फैमिली एक साथ हॉस्पिटल में है। सबकी सांसें रुकी हुई है, धड़कनें तेज है, सबकी नजर पे पुलिस का पहरा। और ये गिल्ली डंडा प्लेयर जो हमेशा सीना चौड़ा करके मुझे धमकियां देता था, चैलेंज करता था, क्या हुआ आज? सीने की चौड़ाई कम हो गई, इतनी कम, और मुंह इतना लटका हुआ जैसे अभी जमीन छू लेगा। यही तो देखना था मुझे इस गिल्ली डंडा प्लेयर के चेहरे पे, हार का यही चेहरा देखना था। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, आज ऊपर वाले ने मुझे छप्पड़ फाड़ के दिया है। माहिरा ने सुसाइड अटेम्प्ट करके मेरे बदले की आग में पहली चिंगारी छोड़ दी है। अब मैं इस चिंगारी को इतनी हवा दूंगा कि ये गिल्ली डंडा और प्रीता जी के रिश्ते को जला के राख कर देगा। दोनों अलग हो जाएंगे, ऐसे अलग हो जाए कि फिर मुड़ के एक दूसरे को कभी ना देखे। चल पृथ्वी मल्होत्रा, हो जा शुरू और दिखा दे अपना जलवा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है जो बहुत सीरियस है। आप प्लीज आइए मेरे साथ। ये डॉक्टर इंस्पेक्टर को साइड में क्यों लेके गया? क्या बात करनी है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, बस मैं देखता हूं। ये डॉक्टर थोड़ा अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा? इसे तो माहिरा को चेक करने के लिए आईसीयू में जाना चाहिए था, लेकिन ये इंस्पेक्टर को अपने साथ ले गया। कुछ तो गड़बड़ है। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है कि वो डॉक्टर पुलिस वाले को यहां से ले गया। पता नहीं क्यों पुलिस को देख के बहुत घबराहट हो रही थी। वैसे डॉक्टर इंस्पेक्टर से बात क्या करना चाहता है? मैं वहां आता हूं ना, और वहां के सब कुछ संभाल लूंगा। ओके बेबी? नहीं नहीं नहीं, ये डॉक्टर नहीं, ये तो पृथ्वी है। उसने कहा था कि वो यहां पर आएगा, मैंने उसे मना भी किया था। पता नहीं कौन सी गड़बड़ करेगा। यार सैमी, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ अंदर। नहीं, तुम्हारा अंदर जाने से ठीक नहीं होगा। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने तो वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। थोड़ी सी वेट, थोड़ी सी पेशेंस प्लीज। ओके? यार मैं ना 100% श्योर हूँ, जो दी ने बोला था ना कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, और क्या गड़बड़ है ये हमें डॉक्टर ही बता सकती है। देखो, जैसी डॉक्टर आएगी ना बाहर, हम उनको पूछेंगे कि माहिरा की जो कंडीशन है वो सच में ऐसी है या वो एक्टिंग। डॉक्टर हाय, मैं माहिरा की फ्रेंड। हाँ, और मैं जानती हूँ, मैं देखा था आपको। आप माहिरा के रिलेटिव है ना? सॉरी डॉक्टर, बहुत अर्जेंट केस है। एक पेशेंट आया जिसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और डॉक्टर कामले भी नहीं है, तो आपको हैंडल। चलो चलो जल्दी चलो। अरे हेलो यार, इस इंचार्ज की प्रॉब्लम क्या है? इसके ऊपर तो मुझे फुल डाउट है। पहले भी हमें डॉक्टर से नहीं मिलने दिया, और अभी भी जब हम डॉक्टर के पास आए तो कैसे बहाने से उन्हें लेके चला गया। पर सृष्टि, हो सकता है सच में कोई अर्जेंसी हो।
You never know. अर्जेंसी क्रिएट भी तो की जा सकती है ना। देखो 100% कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, और ये क्या गड़बड़ है हमें पता लगाना होगा सैमी। पर कैसे? बताइए क्या बात है? कहाँ जा रहे हैं हम? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज। क्या बात करनी है आपको, बताइए। एक्सक्यूज मी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपको पता है इंस्पेक्टर, हम डॉक्टर्स का सबसे पहला रूल कौन सा? नेवर बिल्ड अ रिलेशनशिप विद अ पेशेंट, नेवर गेट इमोशनल विद अ पेशेंट। पेशेंट हमारे लिए सिर्फ एक बॉडी है जिसको हमें ठीक करके देना है, अटैच नहीं होना है किसी भी पेशेंट के साथ। ये हमारा सबसे पहला रूल है। पर आज उस लड़की की हालत देखकर मुझसे कहा नहीं गया। बिल्कुल मेरी बहन जैसी लगती है वो। आपने देखी उसकी हालत? उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किस लड़के की वजह से की? उस क्रिकेटर करण लूथरा की वजह से। आप उसे अरेस्ट करके ले क्यों नहीं जाते यहाँ से? हम उन्हें ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? सब जानते हैं कि उस लड़की की ये हालत किसकी वजह से हुई। उसने सुसाइड करने की कोशिश किसकी वजह से की? उस क्रिकेटर करण लूथरा की वजह से। नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा ऐसा। वो लड़की है ना जिसकी हालत खराब है, जिसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उसकी मॉम बोल रही थी। मैंने तो बस सुना और मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद आपने प्रीता जी का ढाल बना के रखा हुआ है उस क्रिकेटर करण लूथरा को। प्रीता जी का? आई मीन देखिए, अब आप, मैं, ये पूरा हॉस्पिटल जान चुका होगा कि उस लड़की की ये हालत किसकी वजह से है। उस लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश किसकी वजह से की? उस क्रिकेटर की वजह से। क्यों क्यों किया उस लड़की ने ऐसा? क्योंकि क्रिकेटर करण लूथरा ने उससे बड़े बड़े वादे किए होंगे कि मैं तुमसे शादी करूंगा। नाजायज फायदा उठाया होगा उस लड़की का, और फिर शादी किसी और लड़की से कर ली, प्रीता अरोरा से। अब इसका दिल टूट गया ना इस लड़की का। अब जिसका दिल टूटता है वो क्या करता है? सुसाइड करता है। वही किया इस लड़की ने, सुसाइड करने की कोशिश की उस करण लूथरा की वजह से। सपनों की दुनिया से बाहर आके यहाँ हॉस्पिटल आ पहुंची। शी डजंट डिजर्व दिस। क्या आप किसी भी लड़की का नाजायज फायदा नहीं? ऋषभ, अब बताएंगे सच क्या है? कौन सा सच? क्या सच? क्या मतलब? मिस्टर ऋषभ, आप मुझे बताएंगे कि सच क्या है? नहीं, आपको मैं बताया ही नहीं। मैं तो पूछा है आपसे। मुझे पता ही था ये ऋषभ जरूर पृथ्वी के पीछे आएगा। और ये पृथ्वी ना, अरे ऐसी हरकतें करता ही क्यों है कि जिसकी वजह से इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। आपके घर का सच इस डॉक्टर को भी पता है। माहिरा सुसाइड अटेम्प्ट करके इस हॉस्पिटल में पड़ी। माहिरा की शादी पहले मिस्टर करण लूथरा से होने वाली थी, और मिस्टर करण लूथरा ने माहिरा के बदले प्रीता से शादी कर ली। माहिरा का दिल टूट गया। अंजाम आपके सामने। हाँ, तो उसमें मेरे भाई की क्या गलती है? क्या पूछ रहे हैं आप? ये जरा आप मुझे बताएंगे आपकी तारीफ। एक्सक्यूज मी, अर्जेंट कॉल है। आप काफी कुछ जानते हैं ना मेरे परिवार के बारे में, बताइए क्या जानते हैं? क्या सच जानते हैं आप मेरे परिवार के बारे में? ये सच जानते हैं कि मेरे भाई ने ऑलरेडी प्रीता जी से शादी की हुई, दूसरी बार शादी की। जानते हैं क्यों? ताकि मेरी फैमिली, मेरा परिवार शरीक हो सके। आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते। और बिना जाने आपने इंस्पेक्टर को स्टेटमेंट दे दी। क्यों? किससे पूछ के? हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। हम फैमिली हैं। सर, आपसे पूछ रहा हूं। शोलन, एक मिनट, आप डॉक्टर सच में लेकिन यहाँ पे कोई और डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर, एक मिनट रुकिए, आप उनकी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर, ये सर्जन लग रहा है मुझे, दूसरा डॉक्टर चाहिए। अरे डॉक्टर, एक सेकंड सुनिए। आप उठो, आराम से। एक सेकंड सुनिए डॉक्टर, आराम से। यहाँ पर कोई इमरजेंसी वार्ड है? इजी। एक मिनट रुको, मैं व्हील चेयर लेके आता हूँ। एक मिनट रुको। कौन सा तुम्हारा कैबिन है? कौन सा कैबिन? ये कैबिन है लोगों को वाटर। हाँ, आओ जरा इधर जब तक आ रही है, इधर बैठो आराम से।
कैसे गिर गई तुम? वो स्लिप हो गई। हाँ, पर देख कर चलना चाहिए ना, स्लिप रही। किसका फोन है पुत्र? लॉयर का। हेलो करण, मैं सोच रहा था कि हॉस्पिटल आके सबको सब समझा दूं, पर अब मुझे वो ठीक नहीं लग रहा क्योंकि बात अब कानून के दायरे में आ गई है, तो लीगली चलना पड़ेगा। हॉस्पिटल आने की बजाय जज से मिलना होगा। मतलब यह है करण कि पुलिस तुम्हें किसी भी वक्त अरेस्ट कर सकती है। What? करण, क्या बोला लॉयर ने? फोन दे 1 मिनट मुझे। हाँ करण, अगर माहिरा ने भी अपनी माँ की तरह तुम्हारे अगेंस्ट बयान दे दिया, जैसा कि ऋषभ मुझे बता रहा था कि उसकी माँ कितनी नाराज है तुमसे, स्पीकर, तुम पे इल्जाम लगा रही थी उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ या उनकी बेटी ने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रही थी। तो अगर बेटी ने भी माँ की तरह बयान दिया, जो कि मुझे लगता है कि वो दे सकती है, तो डेफिनेटली पुलिस तुम्हें ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लेगी। मैं उसी के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। जज के पास जा रहा हूँ मिलने तुम्हारी एडवांस बेल के लिए, जो कि मुझे लगता नहीं कितनी आसानी से मिलेगी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके करण, मैं जज से मिलने के बाद उनसे बात करता हूँ। टेक केयर, बाय।